इस तरह से कल तस्वीर आई है तेजस्वी यादव की, ये पटना में मरीन ड्राइव पे छपड़ियों के साथ डांस करते हुए दिख रहा है। ये बिल्कुल प्रमाणित कर रहा है कि चुनाव के बाद इनका यही दुर्दशा होने वाला है और ये ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करेगा, ये बिहार में नाचने का काम, गाने का काम करेगा। जितने एटम बम, हाइड्रोजन बम लेके गए थे ना, एटम बम तो चलाने की कोशिश ट्रंप भी करा, लेकिन क्या हो गए, फुस हो गए। देखे ना तीन महाशक्ति कैसे मिला और ट्रंप की कैसे बोलती बंद हो गई। हम बिहारी उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाना भी जानते हैं, हम बिहारी गाली देने वाले लोगों के पिछवाड़े में बांस करना भी जानते हैं। जो रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के एमके स्टालिन को बुलवा करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि बिहारी लोगों को गाली दिलवाने में इनका महारत हासिल है। जिसके बाप ने बिहार को लूट के खा गया, रेलवे के नाम पर देश को लूट के खा गया, उस चारा चोर को बिहार के अंदर कोई दाल निकलने वाला। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। शिवम कहाँ से हैं? बिहार से हूँ। बिहार से हैं। तो अब बिहार में वोटर अधिकार रैली यात्रा जो है वो पूरी हो चुकी है। तेजस्वी यादव कह रहे हम तो लालू के बेटे हैं, लालू ना किसी से डरा ना डरेगा और इसी तरह हम उनके बेटे हैं तो हम भी किसी से नहीं डरने वाले। इस पर आप क्या कहना है? देखिए पत्रकार महोदय, पहले तो एक चीजें चल रही थी ट्रेंडिंग में कि एक नचनिया का बेटा ऊपर बैठा हुआ था जो लगातार पागल वाला यात्रा कर रहा था, लेकिन कल जो है तेजस्वी यादव ने भी साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं लक्षण राहुल गांधी से मिल रहा है उनका भी। जिस तरह से उन्होंने वो पटना के मरीन ड्राइव पे ये दिखाया है, ये धीरे धीरे अपने पेशे में वापस जा रहा है। जिस तरह से उनके पिताजी का खानदानी पेशा था चोर डकैती, गुंडागर्दी, रेप, बलात्कार, इन सारे लोगों का, आज वो जिस साहबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाता है मंच से, उस साहबुद्दीन के तेजाब कांड को याद करिएगा तो रूह कांप जाएगी। सिवान के वो काले दिन जो साहबुद्दीन वाला देखा हुआ लोग हैं, वो कभी भी आरजेडी के समर्थकों को वोट नहीं करेगा। और आप जिसको कह रहे हैं कि ये वोटर अधिकार यात्रा प्रारंभ हो रही है, आप देखिए ना, मैं पहले भी कहा था कि लगातार ये चीज़ें चलती है कि कांग्रेसियों का हाथ पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान परमाणु बम की बात करता है और कांग्रेस हाइड्रोजन बम की बात करता है। आज से परसों के राहुल गांधी ने क्या कहा कि हमारे पास हाइड्रोजन बम है जो हम दिखाएंगे। सबसे पहले तो आपने जो सुतली बम दिखाया है उसका प्रूफ तो आपने दिखा नहीं पाया, आपके पास माचिस है ही नहीं, आप कौन से बम को जलाने का प्रयास? रुके वो वहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा हम ऐसा हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे जिसके बाद पीएम मोदी शकल दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। इस पर आप क्या? देखिए बहुत अच्छी बात है, आप देखिए ना कि ये बम छोड़ेंगे, इनको बोलिए बम छोड़े जाके पाकिस्तान में। भारत में बम छोड़ने की क्या आवश्यकता है? बम छोड़ने का आप आसिम मुनीर के साथ जाकर के पाकिस्तान में बम छोड़े ना, बम भारत में क्यों छोड़ना? भारत में तो अमन चैन शांति चल रही है। आप जैसे पत्रकार जो लगातार कहते रहते हैं कि राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा कर रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए। मैं दावे के साथ कहता हूं राहुल, लोगों के अंदर जागरूकता तो आई, लेकिन जहां जहां जागरूकता आई वहां कांग्रेस को लात मार करके भगा दी जनता ने। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम बिहारी उड़ती चिड़िया को जो है अच्छे से हल्दी लगाना जानते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली, हम बिहारी उड़ती हुई चिड़िया को तो हल्दी लगाना भी जानते हैं, हम बिहारी गाली देने वाले लोगों के पिछवाड़े में बांस करना भी जानते हैं। जो रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के एमके स्टालिन को बुला करके, तमिलनाडु के एमके स्टालिन को बुलवा करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि बिहारी लोगों को गाली दिलवाने में इनका महारत हासिल है। आप कहते थे ना कि जंगल राज अब रिटर्न नहीं होगी क्योंकि लालू का राज खत्म हो गया, लेकिन उनके बेटे का राज जब आएगा तो वो ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जो लगातार बिहार को गाली देने का काम करते थे, जिनको आज से पहले बिहारी टॉयलेट स्वीपर लगते थे, जिनको सनातन धर्म डेंगू मलेरिया लगता था, जो लगातार बिहार के लोगों के डीएनए पर सवाल करता था, आज उनको बिहार के सामने जाकर के हाथ जोड़ना पड़ रहा है वोट के लिए। ये गंदी पॉलिटिक्स है और राजद की ये गंदी मानसिकता। मैं तो कह रहा हूं ना, ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं, ये राष्ट्रीय जूता दल हो गया है। राष्ट्रीय जूता दल, ये राष्ट्रीय जूता दल है। वो कह रहे हैं एनडीए जो है नहीं देंगे अधिकार हो गया है। एनडीए तो सबका, क्या आप कह रहे हैं ना कि वोट चोरी? मोदी जी ने तो ये आदमियों के दिल को चोरी करी है। आज जिस भी प्रदेश में जा रहे हैं मोदी जी, वहां पर उनकी क्या स्वागत हो रही है? आज तक आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी की यात्रा जहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हुई बिहार में, कहीं पर तिरंगा का अपमान हुआ, कहीं पर मोदी जी का अपमान हुआ, कहीं पर मोदी जी के माता जी का अपमान हुआ, कहीं पर किसी की बाइक चोरी हो गई, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी का पर्स चोरी हो गया। तो ये यात्रा कम और जो घुसपैठियों का जो मानसिकता था ना, राहुल गांधी जब से बिहार में एंट्री किया है, पाकिस्तान का जैसे मोहम्मद का 3 आतंकी भी एंट्री कर गया। मतलब जहां जहां कांग्रेस जाएगी आतंकी उनके पीछे पीछे जाता है। यादव तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में और चूना लगाओगे बिहार में, ये कैसे हो सकता है? देखिए, बिहार में भी फैक्ट्री लगेगी तो गुजरात में भी फैक्ट्री लगेगा, लेकिन समस्या इस बात की है कि ये फैक्ट्री में काम करने वाले लोग नहीं हैं, ये फैक्ट्री में आग लगाने वाले लोग हैं। ये आप देखिए ना, आप अग्निवीर योजना जब आई थी तो पूरे भारत में कहीं भी विरोध नहीं हुई, लेकिन बिहार में ट्रेन जलाया जा रहा था। बिहार में सरकारी संपत्ति को अपनी बाप की जागीर समझ करके अगर आप जला रहे हैं तो क्यों कोई प्रदेश का आदमी जाकर के आपके यहाँ इंडस्ट्रीज लगाए? तो इंडस्ट्रीज की बात होगी और आज एयरपोर्ट बन रहे, 15
15 तारीख को तो जो कह रहे थे ना कि मोदी जी एयरपोर्ट का ढिंढोरा पीट रहे हैं, एयरपोर्ट नहीं बन रहा है। 15 तारीख को पूर्णिया एयरपोर्ट के भी ये उद्घाटन है और पूर्णिया में एथेनॉल प्लांट भी लगे, पूर्णिया में यूनिवर्सिटी लगे। जो हमारा क्षेत्र होता है, इतनी चीज़ें तो हमारे मोटे अनाज को आज G20 में प्रमोट किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये हो गई ना कि आज SCO से जो बैठक मीटिंग से जो मोदी जी की तस्वीर आ रही है ना, भारत में चमचों के अंदर बर्नोल की डिमांड बढ़ गई है। यहाँ तो राहुल गांधी कह रहा है कि हमारे पास ऐसे ऐसे जगह पे, आप देखिए परसों से जब से SCO की मीटिंग की तस्वीर आई है तब से राहुल गांधी बुलेट पे बैठ नहीं पा रहा है क्योंकि पीछे बर्नोल की आवश्यकता है। तो इनको समस्या अभी रुकेगी नहीं। आज जिस तरह से कल तस्वीर आई है तेजस्वी यादव की, ये पटना में मरीन ड्राइव पे छपड़ियों के साथ डांस करते हुए दिख रहा है। ये बिल्कुल प्रमाणित कर रहा है कि चुनाव के बाद इनका यही दुर्दशा होने वाला है और ये ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करेगा, ये बिहार में नाचने का काम, गाने का काम करेगा। इनको बिहार की जनता पसंद नहीं कर रही है। कल राहुल गांधी पटना में जो गांधी मैदान में यात्रा कर रहा था, उस यात्रा के दौरान बिहार के कुछ युवा साथी हैं, शुभम कुमार नाम का और आर्यन नाम का, उस व्यक्ति ने काला झंडा दिखाकर ये प्रमाण कर दिया कि बिहार के युवा NDA के साथ है, मोदी जी के साथ है और इनके तरह के प्रोपेगेंडाधारी लोगों का वर्चस्व बिल्कुल समाप्त हो गया। ठीक है, आपका क्या नाम है? प्रमोद ठाकुर। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। चाचा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी नहीं करी, वोट चोरी के साथ साथ शिक्षा चोरी, रोजगार चोरी, अल्पसंख्यकों के अधिकार चोरी, ये सब चोरी भी किया है। क्या कहना चाहेंगे? बिहार तो कर रहा है। हाँ। न चारा चोर चाहिए न खानदानी चोर चाहिए, हमें तो नरेंद्र मोदी जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए। अच्छा। अब इन सब का क्या है बिहार के अंदर? अब तो गए ना बिहार में, देखे ना जो वहाँ के दरभंगा के किसी होटल के मालिक का बाइक चोरी हो करके और उस चोरी के बाइक से रैली निकालते हैं। बिहार के लोग जिस बिहार में जा कर के उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ की बात कर रहे थे, वहाँ जाकर के बाइक चोरी करके रैली करते हैं। बिहार के लोग देख नहीं रहे। 18 करोड़ बिहार, वो बिहार नहीं है। अब बिहार क्या बिहार है वो दिखा दिया बिहार में। आज बिहार में जो सुंदर सड़कें हैं उसी पर चढ़ के किस तरह से गए, इनको शर्म आना चाहिए। देश देख रहा है कि एक बिहार के अंदर जो सीता माता की जननी है, वहाँ पर कितना महिलाओं को सम्मान किया जाता है। उस जगह पर जा कर के आप एक माता को गाली दे रहे हो, इसके लिए बिहार के लोग खुद लज्जित है और नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगता है। अच्छा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनका बयान आपको बताना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में डबल इंजन सरकार हटेगी और गरीबों की सरकार बनेगी। इस पर आप क्या कहना? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने आज से देख रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी बना है तभी से देख रहे हैं कि कब हटे, क्योंकि ये राजघराने से है ना, ये लूटने वाले हैं। खड़गे जी पहले आपने बताया कि आप बब बोर्ड के जमीन को हथिया करके कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए, स्वतंत्रता सेनानी के पैसे को हड़प करके राहुल जी कैसे बन गए, और एक गरीब माँ जिसने बर्तन धो के अपने बेटे को प्रधानमंत्री अगर बना दिया, जिनको गले नहीं उतर रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे एक बिहारी सब पर भारी। हम जो है बिहार की जनता के साथ है, बिहार की जनता हमारे साथ है, इसलिए हमारी यात्रा जो है वो सफल पूर्वक रही, ऐतिहासिक रही। इस पर आप क्या कहना? वो चारा चोर क्या बताएगा, जिसके बाप ने बिहार को लूट के खा गया, रेलवे के नाम पर देश को लूट के खा गया, उस चारा चोर को बिहार के अंदर कोई दाल निकलने वाला है। तो कह रहे बीजेपी चोर है, मोदी चोर है और इन चोरों को गद्दी से हटाना है। आप बिहार में जाकर के 5वीं क्लास के बच्चों को पूछ लीजिए, वो छूटते ही कहेगा कि जिसके बाप चारा चोर, खानदानी चारा चोर, वो बिहार में आकर के बात करेगा। कांग्रेस के बिहार में हर पोलिंग स्टेशन पर 2-2 कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। और रही बात आरजेडी की, तो 90 की दशक के जंगल राज को हमने देखे हैं। जिस बिहार के लोगों ने देखा है उसको देखते ही छूटते ही इनके खानदान को गाली देने लगता है। इनको बिहार के जो आज बढ़ती हुई आबादी है, बढ़ता हुआ जो ग्राफ है, उसको इनके हाथों में सौंप करके बिहार को जंगल राज बनाएगा, कभी नहीं संभव हो सकता है। वो कह रहे हैं कि जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या करी, वही शक्तियां जो है संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने में तुली है। बिहार की जनता इसका करारा जवाब दी। तुमने तो देश को बेरागर्क कर दिए। जो आज जिहादी किस्म के लोग जो मदरसे छाप हो, वो नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि कोर्ट ने उसे 14 दिन के न्यायिक रियासत पर भेज दिया, वरना बिहार के लोग पिछवाड़े अच्छी तरह से तोड़ना जानता है और तोड़ देगा। निकले वहाँ से। बिहार वो जननी है जो तुम वहाँ से खड़ा होकर के देश के प्रधानमंत्री को गाली दोगे। मदरसे छाप तुम्हें किसने हिम्मत दिया? क्योंकि दिखा रहा है कि मदरसे के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, वो मानसिकता उसने दिखाया। जो प्रधानमंत्री के माँ बहन की गाली दोगे तुम। चाचा, राहुल गांधी कह रहे एटम बम से बड़ा जो है हाइड्रोजन बम आने वाला है, जो मोदी को बेनकाब। सारे खुश हो गए जितने एटम बम हाइड्रोजन बम लेके गए थे ना। एटम बम तो चलाने की कोशिश ट्रंप भी करा, लेकिन क्या हो गए? खुश हो गए। देखे ना 3 महाशक्ति कैसे मिला और ट्रंप की कैसे
बोलती बंद हो गई। तो ये देश देख रहा है कि आज तीनों महाशक्ति किस तरह मिल करके, अब ये लोग इल्ज़ाम लगाए थे जो मोदी जी ने ट्रम्प के कहने से सीज फायर कर दिया। तो आज जो आदमी, अच्छा आप कह रहे हो मोदी का डंका बज रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन के लोग भी कह रहे हैं कि मोदी वोट चोर है। जो खानदान, जिस खानदान में कितने को बार प्रधानमंत्री रहा और पाकिस्तान के आगे दुम छुपाए बैठे रहेगा, वो कैसे नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेगा? यही तो गले नहीं उतर रहा है इनको, जो ये चाहते हैं कि कब मोदी उतरे और मैं जाऊं, पर ये सपना साकार होने वाला नहीं। तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं हमारे अब्बू जान ने, लालू यादव ने जो है वो अडवाणी को जेल भेज दिया, तो उनका बेटा किससे एफआईआर से कैसे डर जाएगा? हम डरने वाले नहीं हैं, हम बिहार की जनता के साथ खड़े। तो मानसिकता दिख तो रहा है, ये मानसिकता दिख रहा है, तभी तो सत्ता से बाहर हैं। और इनको सत्ता के मौका मिल जाए तो ये बिहार को लूट के खा जाएंगे। तब बिहार के लोग इतना बेवकूफ़ है जो इनको सत्ता सौंपेगा, ये कभी नहीं हो सकता। ये लोग जहाँ हैं उससे भी नीचे चले जाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये राजतंत्र वाले लोग हैं, हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हमारा साथ दीजिए। तो बना दो ना, अपनी बहन को क्यों बनाया, अपनी माँ को क्यों बनाया एमएलसी? सारे खानदानी बांट के खाओगे। और बिहार में नहीं है लोग, क्यों नहीं देते हो? इतने ही अगर दूसरों को चाहने वाले हो तो जितने बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, जितने एमएलए एमपी का टिकट होता है, अपने परिवार में क्यों बांटते हो? दूसरों को बांटो ना। ये भी बिहार के लोग देख रहा है। ये जितने हैं, ये कांग्रेस के लीजिए, आरजेडी के लीजिए, समाजवादी पार्टी के, सब परिवारवाद पार्टियां हैं। ये परिवार के जब पूरा हो जाता है तभी दूसरे किसी को देते हैं। तो इस सबको बिहार की नहीं, देश के लोग देख रहा है कि ये लोग सब लुटेरे हैं। अब गए ना बिहार में खोलने मोदी के पोल, बज गया इनके ढोल, अब कहीं नहीं रहा इनका मोल, अब सब हो गए खत्म। इनको बिहार में कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि राहुल जी जो एटम बम फोड़े हैं वो सुतली बम भी नहीं था, और राहुल जी जो कह रहे हैं बड़ा बम फोड़ेंगे वो पटाखा भी नहीं था। और राहुल जी जो कह रहे हैं कि हम ये किए हैं वो किए हैं, वोट अधिकार यात्रा में जो लोग घूमा है, आपको शायद पता नहीं है कि अलका लांबा, एक कौन लांबा थी, अलका लांबा ना, अलका लांबा साड़ी बांट रही थी और लोगों को कह रही थी, वीडियो सामने आया है, आप लोग ये साड़ी लीजिए, ये टोपी लीजिए और ये पैसे लीजिए, झंडा लीजिए, और राहुल जी आ रहे हैं तो उनके सामने झंडा लहराइएगा और कहिएगा। उन सब महिलाओं को 300-300 रुपया भी मिला है। दूसरी चीज, राहुल जी के साथ जितने लोग घूम रहे थे वो सारे लोग बाहरी लोग थे, और जो लोग थे वो कांग्रेस के लोग नहीं थे, आरजेडी के लोग। इसलिए राहुल गांधी का जो यात्रा है चोर वाला, वो फेल हो गया पूरे बिहार में। और आपको हम बताते हैं जो स्थिति है, आपस में लोग लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने कहा कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा। अभी तो प्रधानमंत्री बनने में 5 साल है। लेकिन सर राहुल गांधी कह रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं कह रहे वोट चोर गद्दी छोड़ मोदी को, अब तो चाइना और यूएस के लोग भी कहने लगे कि मोदी वोट चोर है और उसे गद्दी छोड़ देनी। आपको ये पता नहीं है, ये भारत के खिलाफ पूरे विश्व में नहीं, यहाँ से लोग जो कह रहे हैं अमेरिका से, ये षड्यंत्र है। इसलिए षड्यंत्र कर रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में हुआ उसी तरह से करके बिहार में कुछ बोलो, युवाओं को कुछ बोलो, मराठा को वहाँ करो। इस तरह ऐसा माहौल पूरे देश में बनाना चाहते हैं जो पब्लिक रोड पर आ जाए और मोदी को सत्ता से उतार के हम लोग फेंक दें। राहुल गांधी का एक बड़ा बयान ये भी सामने आया है, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने गोडसे ने गांधी की हत्या करी और ये वही लोग हैं जो गांधी की हत्या करने के बाद अब संविधान की, लोकतंत्र की हत्या करने चले। संविधान का हत्या मोदी जी के रीजन में नहीं हुआ। संविधान का हत्या उस दिन हुआ था जब इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप गलत तरीके से चुनाव जीते हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं, और उनको पद से, प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया, उनका कैंसिल कर दिया उनका चुनाव को। उस टाइम वोट की चोरी हुई थी। राहुल गांधी पागल आदमी है, मैं कहता हूँ। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी कह रहा है 2012 में मोदी वोट चोरी करके जीते हैं, 2014 में मोदी वोट चोरी करके। अरे गधे, तुमको तो ये पता होना चाहिए कि 2014 में मोदी का चुनाव आयोग नहीं था, और उस समय जो चुनाव आयोग बनता था पहले, उसमें एक ही लोग चयन करते थे प्रधानमंत्री चुनाव आयोग का। आज तो कम से कम पारदर्शिता है कि तीन लोग मिल करके चुनाव आयोग का गठन करते हैं, और 3 लोग का चुनाव आयोग होता है, अकेला नहीं। इसलिए भ्रष्टाचार पर जो ये लोग बोल रहे हैं, जो ये लोग उसके बारे में बोल रहे हैं,
उसके बाद ये जो बोल रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा इन लोग के कहने से। और सबसे बड़ा बात है कि तेजस्वी यादव ने कोई मुख्यमंत्री नहीं घोषित करने के बावजूद भी उसने अपने मंच से, इसी मंच से जाके कहा कि मैं मुख्यमंत्री का स्वयं उम्मीदवार हूँ। हाँ, यहाँ महागठबंधन का कोई उम्मीदवार नहीं है। और जो रैली होने वाला था गांधी मैदान में, जो भीड़ आने वाली थी, वो क्यों नहीं आया रैली आप जानते हैं? जबकि वहाँ का डीएम ने परमिशन इनको दे दिया था रैली करने के लिए, लेकिन इन्होंने रैली नहीं किया। क्यों नहीं किया जानते हैं? इसलिए नहीं किया कि इनके पास भीड़ जुटाने का जगह नहीं था। और तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं इस भीड़ जुटाने का पैसा खर्च मैं नहीं करूँगा, और इसीलिए लोग रैली नहीं कर सका और खुश हो गया। और सब जिले में जहाँ जहाँ, जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको नवादा से शुरू करते हैं, 5 में से 4 विधानसभा है इनके पास, महागठबंधन के पास, और उसमें राजवल्लभ यादव को आने से खाली नवादा में पर उसका असर नहीं पड़ेगा, उसका असर गया में पड़ेगा, जहानाबाद में पड़ेगा, औरंगाबाद में पड़ेगा, लखीसराय में पड़ेगा। आप कुल मिलाकर कह रहे हैं सर कि एनडीए का दबदबा है और दबदबा कायम है। हाँ, दबदबा है, दबदबा कायम नहीं। नीतीश जी ने काम किया है, विकास किया है, इसलिए जनता चाहती है। और मैं एक कह के जा रहा हूँ, 170 प्लस सीट एनडीए जीतेगी। 80 भी जीत सकती है, अगर परिस्थिति बना तो 200 भी जीत सकती है। आपका क्या नाम? बहुत ही बढ़िया बोले हैं तुम, इतना अच्छा बोले हैं। क्या नाम है आपका? हमारा मनीष जायसवाल। मनीष जी कहाँ से हैं? हम पटना से हैं। पटना से हैं। हाँ। तो एक बात बताइए, पटना में जो है राहुल गांधी की लगातार जो है वोटर अधिकार यात्रा अब समापन हो चुकी है। हाँ। और इस यात्रा ने एक बड़ा मैसेज जो है वो दिया, लगातार पीएम मोदी को कहा गया कि वोट चोर गद्दी चोर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी तो बोलते रहते हैं, उनको क्या है, उनके पास सबूत तो वो खाली बोलते हैं हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत दिखाते तो है नहीं। वो सबूत हमें सबूत दिखाएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। फिर वो तो कह रहे हैं हमने जो सबूत दिए हैं, इलेक्शन कमीशन की जो पोल खोली है, हाँ। वो तो एक एटम बम था, अभी तो हाइड्रोजन बम बचा है। और वो हाइड्रोजन बम जब आएगा, जब मोदी बेनकाब। तुम्हें पता ही नहीं, वो बोलते रहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम मोदी जी के साथ अगर वो खोलेंगे तो न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे वो। अच्छा, हाँ, अभी जी के पास न्यूक्लियर ही नहीं है। हाँ, आपको पता ही नहीं है मोदी जी के पास क्या क्या है, अभी तो वो खोले नहीं है अपने पत्ते। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम लालू के लाल है, लालू किसी से नहीं डरा, तो हम भी किसी तो कहते हैं, ये लोग खाली बोलते रहते हैं, असली काम तो मोदी जी ही करते हैं। आपको हम बताएं कि कितना जो मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए। अभी ट्रम्प खाली बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 50 तक का टैरिफ बढ़ा दिए हैं। 14 सालों में क्या किया? आ जाइए आ जाइए, हम आपको बताते हैं। इधर आइए इधर आइए इधर आइए भैया, इधर तो आए। अपनी बात इनको क्या मालूम कि जीडीपी क्या होता है? भारत का जीडीपी क्या था 14 साल पहले, तुमको मालूम है? अभी क्या है आप बताइए। इधर आइए। तो एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो बीजेपी है, जो एनडीए है, वो डुप्लीकेट सरकार है और वो हमारी कॉपी करते हैं। बिल्कुल। तो बिहार की जनता को डिसाइड करना है कि उन्हें डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम चाहिए। भैया देखो, ऐसा है कि जनता जो बोलेगी वो तुमको तो नजर आएगा, बट सबसे जो अच्छी बात हो रही है देश में वो है तरक्की हो रही है। बाकी वोट तो सारा सब पैसा देके लोग खरीद रहे हैं। अंतिम में आपसे यही प्रश्न पूछेंगे, 17 अगस्त से 1 सितंबर तक 15 दिन जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इन दोनों युवा नेताओं ने जो है अपनी वोटर अधिकार यात्रा निकाली। तो इन दोनों युवा नेताओं की इस यात्रा के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, यात्रा तो उन्होंने निकालनी ही थी, ओके, उसके बिना तो उन्हें शायद मुश्किल से कुछ 10% भी वोट मिलेगा। ठीक है, यात्रा तो खाली एक तरीका है उनका थोड़ा सा अपना प्रचार करने का, बाकी जीतेगा तो मोदी ही, तुम देख लेना, आएगा तो मोदी सरकार ही। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत पांडे है। पांडे जी कहाँ से? मैं पूर्वांचल से हूँ। पूर्वांचल से। यूपी तो बॉर्डर एरिया है मेरा। एक बात बताइए, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं बिहार की जनता हमारे साथ है और इस बार जो है इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी। भैया, लोकतंत्र की हत्या किसने की है? मोदी ने की है। लोकतंत्र की हत्या की है किसने? कांग्रेस ने 1975 में इमरजेंसी लागू करके, उसके बाद की है राहुल गांधी ने। इसको किसी भी लोकतंत्र राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को या पूरे विपक्ष को, इंडिया गठबंधन INDIA गठबंधन जो बना, चाहे उसमें कोई भी हो, केजरीवाल, अखिलेश यादव, स्टालिन, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, किसी को भी किसी भी संस्था पे विश्वास है? आप बताओ, पत्रकार महोदय आप बता दो, किसी भी संस्था पे ना उनको
सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, न ईडी पे विश्वास है, न सीबीआई पे विश्वास है, न इलेक्शन कमीशन पे है। और मोदी ने चोरी किया है, मैं मानता हूँ। उसने गरीब जो जनता है ना, गांव में बसती है हिंदुस्तान के, उनके दिलों को जीता है, चोरी किया है। जिनके पास घर नहीं था ना, उनको घर बना के दिया, उनको शौचालय दिया, उनको सिलेंडर दिया है। तो यानी आप कह रहे हैं मोदी सरकार ने काम किया है। सर अंतिम में मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछते हुए सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं गुरमेल सिंह। गुरमेल जी कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। दिल्ली से। सर राहुल गांधी ने बिहार में जो है एक बड़ी यात्रा करी, वोटर अधिकार यात्रा, और पूरे देश में जो है एक मैसेज दिया कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी का बी पार्ट बन करके काम करता है। लेकिन उन्होंने आज एक बड़ा स्टेटमेंट ये दिया कि उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ जो भी एविडेंस दी वो तो एटम बम थी, अभी वो एक हाइड्रोजन बम लाएंगे जो मोदी को बेनकाब कर देगा और मोदी जो अपना चेहरा दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। इस पर आप क्या कहें? देखो, जो राहुल जी है ना, वो सिर्फ लाइट में रहने के लिए ये ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं। ये उनको भी पता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर चुनाव आएगी गलत होता तो आज तक उनकी एक सीट ही नहीं आती। किसी भी में लास्ट इलेक्शन में भी उनकी 200 कुछ सीटें आई हैं बीजेपी की, वो क्यों आती? उनकी 300-400 वो बोल रहे थे, उनको 400 ही लाते। वो 400 से भी 450 ला सकते थे अगर उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। पर राहुल गांधी कह रहे हैं ना सर, अगर चुनाव आयोग बिल्कुल ठीक है तो वो वीडियोग्राफी क्यों नहीं दिखाता, वो एविडेंस क्यों नहीं दिखाता? वो ये कह रहे हैं कि चोर जब भी पकड़ा जाता है तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है। चुनाव आयोग ने उससे एविडेंस मांगे थे ना, कहा था ना रिटर्न में दो आप, तो क्यों नहीं दिया? चुनाव आयोग को भी तो रिटर्न में देना चाहिए था ना राहुल गांधी को, लिख के कि हाँ भाई ये लो, ये एविडेंस है मेरे, मैं दे रहा हूँ, क्यों नहीं देता? वो कह रहे हैं कि हमें एक ऐसी यात्रा पर चले है जो मेरे पिताजी के सपनों को पूरा करेगी और लोकतंत्र और संविधान के। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए। तो बिल्कुल हमने तमाम लोगों से बात करी और जाना कि बिहार में 17 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक जो यात्रा हुई है उस यात्रा के बारे में लोगों का क्या कहना है।